हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। ऑफ ग्रिड सिस्टम की हमारी डिजाइनिंग की सीरीज चल रही है और उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल भी हो रही होगी। आपके जो भी डाउट्स थे ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग में वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बैटरी देखी थी, फिर उसके बाद चार्ज कंट्रोलर देखा था डिजाइन करना। आज के वीडियो में हम आ गए हैं जहां हम जो भी हमारी रिक्वायर्ड बैटरी कैपेसिटी को चार्ज करने के लिए सोलर लगेगा। अगर मान लीजिए मेरी बैटरी 10 यूनिट की होती है तो मुझे उस 10 यूनिट को चार्ज करने के लिए कितने किलोवाट सोलर की जरूरत होगी, हम ये आज सीखेंगे आज के वीडियो में। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सोलर मॉड्यूल की डिजाइन शुरू करें उससे पहले एक दो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है जब आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में सोलर मॉड्यूल का सिलेक्शन कर रहे हैं। पहली चीज तो सबसे जरूरी ये है कि बैटरी कैपेसिटी हमारी 10 यूनिट की अगर आपने निकाली है तो पहले ये देख लीजिए कि उस 10 यूनिट की रिक्वायर्ड यूनिट में दिन में जो हम लोड चला रहे हैं वो इंक्लूड है या नहीं है। मान लीजिए आपने जो लोड कैलकुलेशन किया उसमें आपने दिन का लोड ना जोड़ा हो। सिर्फ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें शाम को 6 बजे के बाद 4 घंटे का बैकअप चाहिए, उसके लिए कितनी बैटरी लगेगी। तो आप सीधे निकाल देते हो, सर 2 किलोवाट का लोड है आपका, 4 घंटे बैकअप चाहिए, 8 यूनिट हुआ, डीओडी ले ली, भी एफिशिएंसी थोड़ा सा ले लिया, तो आपको लगभग 10-12 यूनिट की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ ये चीज आप जरूर समझिए कि जब आपने 10-12 यूनिट कैलकुलेट किया तो वो ठीक है, लेकिन वो कब है? शाम के समय के लिए आपने कैलकुलेट किया, उसमें दिन के समय का कुछ भी इंक्लूड नहीं है ना। तो जब इसके लिए आप सोलर निकालोगे तो आप क्या निकालोगे? सोलर का फॉर्मूला रात के समय, शाम को जो आपने 10-12 यूनिट निकाली है वो, ठीक है, रिक्वायर्ड यूनिट बैटरी की प्लस डे टाइम रनिंग लोड। इसका मतलब ये है कि शाम के समय तो मेरा बैटरी चार्ज करेगा ही सोलर, दिन के समय भी मेरा जो लोड है वो भी सोलर पे चलेगा। मान लीजिए ऐसा आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? शाम के समय आपको मान लीजिए 12 यूनिट की जरूरत है, आपने एक दिन में 4 यूनिट के हिसाब से भी एवरेज निकाल के क्या किया आपका कि लगभग 3 किलोवाट का सिस्टम मुझे लगेगा शाम की 12 यूनिट के चार्ज करने। लेकिन डे टाइम में सोलर का साथ लोड भी तो चलेगा। ये तो ठीक है, दिन के समय वो 4 यूनिट एवरेज बना के आपके लिए बैटरी में स्टोर कर देगा एक दिन में 12 यूनिट। लेकिन फिर अगर आपने दिन के समय 2 किलोवाट का लोड चला लिया तो बैटरी कैसे चार्ज होगी आपकी? सोलर 3 यूनिट बना रहा है, आपकी 2 यूनिट लोड चला रहा है, 1 यूनिट बची, एक एक करके आप 4 घंटे आवर्स मान रहे हैं तो 4 यूनिट आपकी बैटरी में स्टोर हो जाएगी। बैटरी कितनी चाहिए थी आपको? 12 यूनिट की। आपको मिली कितनी? सिर्फ 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि डे के समय हमारी यूज हो गई। अक्सर ये ऑफ ग्रिड में कैलकुलेशन करते में इंस्टॉलर गलती करते हैं, डिजाइनर गलती करते हैं कि वो दिन के समय का भूल जाते हैं कि हमारा जो भी लोड चलेगा वो भी तो हमें सोलर पे चलाना है। तो सबसे जरूरी क्या है? अगर आप सिर्फ शाम के समय का कैलकुलेशन कर रहे हैं बैटरी का तो दिन में जो लोड चलेगा उसे भी मेंशन करिए, उसे जोड़ के सोलर मॉड्यूल कैलकुलेट करिए, पहली चीज। दूसरा, अगर लोड चार्ट में आपने ऐसा बनाया है कि मेरा दिन का, रात का, 24 घंटे में कभी भी लोड चले तो वो मेरा बैटरी पे चलेगा, तब आप क्या कर सकते हो? टोटल बैटरी बैंक डिवाइडेड बाय जितना भी आपका एक दिन में आप 4 यूनिट एवरेज ले रहे हैं या 5 यूनिट ले रहे हैं। तो हमने जो लोड चार्ट बनाया था इस सीरीज में, हमने पूरे एक दिन में क्या क्या लोड चलेगा वो कैलकुलेट किया था। तो हमारी जो रिक्वायर्ड बैटरी है वो दिन के समय का भी उसमें इंक्लूड है और शाम के समय का भी इंक्लूड है। तो हम यहाँ जो सोलर मॉड्यूल कैलकुलेट करेंगे ये टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए करेंगे, दिन में भी है वो और रात के समय भी है। सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती है इससे, मैं जब ये सीरीज हो जाएगी तब हम सेकंड पैटर्न में देखेंगे कि अब दिन के समय में अगर मैंने मान लीजिए 10 यूनिट की जरूरत है और मैंने वो भी बैटरी में इंक्लूड कर ली, तो एक बैटरी अगर मेरी 1 यूनिट की है तो 10 बैटरी का खर्चा मैं ऑलरेडी बढ़ा रहा हूं अपनी डिजाइनिंग में। तो ये आगे हम करेंगे चर्चा। अभी अगर मैंने 24 घंटे के हिसाब से लोड चार्ट बनाया है तो फिर मैं टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी के हिसाब से निकालूंगा। और अगर मैंने सिर्फ शाम के समय का बैटरी कैलकुलेशन किया है तो उसमें मुझे दिन के समय की जरूरत भी
जोड़नी पड़ेगी। ये दो मेजर पॉइंट हैं जो आप अभी से लिख लीजिए, शुरू करें हम डिजाइनिंग उससे पहले ही, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो सोलर मॉड्यूल की हम डिजाइनिंग देख रहे हैं। सोलर मॉड्यूल की डिजाइनिंग हमारी किस पे डिपेंड करेगी? हमारी बैटरी पे। और जब हम सोलर मॉड्यूल कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 पॉइंट है जो मुझे कैलकुलेशन करना जरूरी है। एक, टोटल पावर, मुझे कितने किलोवाट का सोलर लगेगा ताकि मेरी जो नीड है वो फुलफिल होगी। दूसरा, नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज, मींस कितने मॉड्यूल मुझे सीरीज में लगाने की जरूरत होगी, या मैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। तीसरा, नंबर ऑफ मॉड्यूल इन पैरेलल, मींस मुझे कितने मॉड्यूल पैरेलल लगाना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो इसका कैलकुलेशन हम सोलर मॉड्यूल में करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल पावर। टोटल पावर का मतलब है कि मुझे कितने किलोवाट का प्लांट सोलर का लगाना पड़ेगा, तब वो मेरे ऑफ ग्रिड सिस्टम की जो नीड है कस्टमर की उसे फुलफिल करेगा। 1 किलोवाट लगना है या 5 किलोवाट लगना है या 200 किलोवाट लगना है, ये मेरा आएगा टोटल पावर में। अब इसे मैं कैसे निकालूंगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल बैटरी एनर्जी इन WH वॉट आवर डिवाइडेड बाय डेली अवेलेबल सन आवर्स, और फिर इस टोटल जो आएगा इसका दोनों का डिवाइड करके उसमें आप 0.80 कर दीजिएगा। अब ये 0.80 क्या है? ये मॉड्यूल की एफिशिएंसी है। हमारा मॉड्यूल पूरा प्रोडक्शन तो करेगा नहीं कि 1000 वॉट के पैनल लगे हैं तो वो पूरा 1000 वॉट बनाएगा, जी नहीं। 700 बना सकता है, 850 बना सकता है। कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं डस्ट के कारण, डिजाइनिंग जो आपने की है स्ट्रक्चर की उसके कारण, तो यहाँ हम 20% लॉसेस को कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारा टोटल बैटरी एनर्जी इन वॉट आवर। वॉट आवर में ली है मैंने, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ किलोवाट में नहीं करिएगा आप। अगर किलोवाट में आप कर रहे हैं तो फिर किलोवाट से ही पूरा कैलकुलेशन होगा, है ना। अभी मैंने वॉट आवर में लिया है तो मैं वॉट आवर से करूंगा कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन से ये है कि अगर मैं 5000 वॉट ले रहा हूं तो जो सोलर का भी पावर लूंगा मैं वो वॉट में लूंगा। अगर यहां मैं किलोवाट में ले रहा हूं तो जो सोलर का पावर लूंगा वो भी मैं किलोवाट में लूंगा। दोनों यूनिट मेरी सेम होना चाहिए। तो मैं इसमें करता हूं, हमारी जो बैटरी एनर्जी आई थी रिक्वायर्ड वो आई थी 6397, लगभग 6400 वॉट आवर की। इसमें भाग दे दूंगा मैं डेली अवेलेबल सन आवर्स का, और फिर उसमें भाग दूंगा 0.8 का। तो ये कर दिया मैंने। ये मेरा बैटरी है, ठीक है, उसके भाग में 5 आवर, मैं यहाँ 5 लेके चल रहा हूं। आप 4.5 या 4.2 भी ले सकते हैं। फिर 0.8 हो गया एफिशिएंसी। कैलकुलेट जब आप इसे करोगे, ये पहले इसके भागे 5 करेंगे तो इतना आएगा 1280, फिर उसमें डिवाइड देंगे हम 0.8 का, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 1600 WP वॉट पावर। पीक बोल सकते हैं, कुछ पीक बोलते हैं, कुछ पावर बोलते हैं। तो 1600 वॉट का जब मैं सोलर मॉड्यूल लगाऊंगा तब ये मुझे एक दिन में इतनी रिक्वायर्ड एनर्जी देगा। ठीक है, एक दिन में जब मैं 1600 वॉट लगाऊंगा, इससे मेरा लोड भी चलेगा और मेरी बैटरी बैंक भी चार्ज होगा। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हमने जो लोड चार्ट बनाया था उसमें हमने डे नाइट पूरे 24 घंटे में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर आप मान लीजिए अभी ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ये आपकी शाम की होती, तो आपको इसमें 1600 में क्या करना पड़ता, प्लस मेरा डे टाइम में रनिंग लोड, डे टाइम में आपका क्या लोड चलेगा वो भी आपको यहां कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप सोलर का कैलकुलेशन करें। टोटल पावर हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज, मीन जितने भी मेरे पास पैनल है, मान लीजिए 1600 वॉट आया मेरा, इतना मुझे प्लांट लगाना है। अब अगर आप यहाँ 200 वॉट के पैनल यूज कर रहे हैं तो आपको कितने पैनल यूज करना पड़ेंगे, 8 पैनल आप लगाओगे। 500 वॉट के अगर पैनल लगा रहे हैं तो 3 पैनल में लगभग हमारा 1500 वॉट हो जाएगा। 300 वॉट के लगा रहे हैं तो उसमें आपको 5 पैनल लगेंगे, है ना। 250 वॉट के लगा रहे हैं तो वो कितने लगेंगे, हमको 6 से 7 पैनल लगेंगे। तो जितना भी हमारे टोटल पैनल आए हैं उसे कैसे हमें सीरीज में करना है या पैरेलल करना है, ये चीज हम इसमें देखेंगे। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज का फॉर्मूला है
इन्वर्टर सोलर इनपुट रेंज, VOC ऑफ सिंगल सोलर मॉड्यूल, और दोनों कैसे रहेंगे, एक दूसरे के भाग में रहेंगे। मान लीजिए किसी इनपुट रेंज जो है मेरे सोलर पैनल की वो आपकी 150 वॉट है और एक पैनल का जो VOC है वो 49 वोल्ट है, ठीक है। एक पैनल का VOC कितना है, 49 वोल्ट है। तो दोनों को जब मैं डिवाइड में करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 3 नंबर। मींस मैं 3 मॉड्यूल को सीरीज में कर सकता हूं अगर मेरा एक पैनल का VOC 49 है अगर, ठीक है। 30 होता अगर, तो 30 में क्या करता मैं, वहां अगर 30 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। लगभग मैं 5 पैनल को सीरीज में लगा सकता हूं। अब ये हो गया मेरा नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल इन पैरेलल। मींस 3 तो आ गई मेरी सीरीज, कितने पैनल में अधिकतम पैरेलल कर सकता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल डिवाइड में नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज। मैं कितने पैनल लगा सकता हूं वहां, जैसे मेरे पास 250 वॉट का पैनल है, ठीक है, या 330 वॉट का पैनल है। 330 वॉट के पैनल कितने हैं मेरे पास, उतने में जो यूज करूंगा उसमें कितने मॉड्यूल मैंने सीरीज में लगाए हैं ये कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 9 मॉड्यूल है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 9 मॉड्यूल है मेरे पास और नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने आए मेरे, 3 आए, तो मैं इसका इसमें भाग दे दूंगा। तो अप्रोक्स 3 पैनल में पैरेलल लगा सकता हूं। तो कुल कितने पैनल यहां मैं लगा सकता हूं, 3 सीरीज में 3 पैरेलल, तो मैं 9 मॉड्यूल का उपयोग कर सकता हूं। 9 मॉड्यूल यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हो इसे, आप छोटे पैनल यूज कर लीजिए। यही अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल आपको पता होता, मान लीजिए ये होता 6 होता और नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज 3 होता, तो 6 भागे 3 2, मैं लगभग 2 जो मेरी सीरीज बनती उन्हें पैरेलल जोड़ सकता। तो 6 पैनल मैं यहां साइड पे लगा देता। जब मैं 6 पैनल लगा दूंगा यहां तो मेरा जो रिक्वायर्ड पावर है वो भी हो जाएगा और नंबर ऑफ सीरीज और पैरेलल भी मुझे मिल गया। तो इससे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 3 चीज है जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान में रखना जब आप सोलर मॉड्यूल की डिजाइन करते हैं। तब करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा, हो सकता है आप जैसे और भी हो नीडी पर्सन जिन्हें काम तो करते हैं, बनता भी है उनसे, लेकिन जो छोटी छोटी गलती करते हैं तो वीडियो देख के क्या होगा, वो छोटी गलतियां नहीं करेंगे। इससे उनके जो भी वो सिस्टम लगा रहे हैं वो प्रॉपर काम करेगा। तो ये हमने इस सीरीज में क्या क्या देखा, लोड कैलकुलेशन, इन्वर्टर कैलकुलेशन, चार्ज कंट्रोलर कैलकुलेशन, बैटरी कैलकुलेशन और सोलर कैलकुलेशन। अब जो नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे उसमें हम उस इन्वर्टर की कैलकुलेशन देखेंगे जिसमें चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट रहता है। तो PWM और MPPT दोनों प्रकार के हम इन्वर्टर लेंगे एक एक मेक के और दोनों पे कैलकुलेट करके देखेंगे कितना फर्क आता है और कैसे उसे कैलकुलेशन करना है। तो ये मेरी स्लाइड है लोड टू सप्लाई जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। हमने शुरू किया था 732 वॉट के लोड से शुरू किया था, ये मेरा लोड निकला था। फिर हमने इन्वर्टर कैलकुलेट किया तो मेरा 861.17 निकला। फिर हमने उसके अकॉर्डिंग बैटरी की, तो बैटरी रिक्वायर्ड कितनी आई थी, 6397 वॉट आवर की। फिर हमने इसको चार्ज करने चार्ज कंट्रोलर निकाला था तो वो भी हमारा आया था। वो मैंने इधर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 12 वोल्ट इन्वर्टर के लिए अलग आया था, 24 वोल्ट इन्वर्टर के लिए अलग आया था। फिर मेरा सोलर निकाला जो अभी आज के वीडियो में हमने वो 1600 वॉट निकाला। तो ये एक पूरा सिस्टम बन गया है मेरा। अब इसमें केबल कितनी लगेगी ये भी हम देख लेंगे एक वीडियो और बना के कि सोलर से चार्ज कंट्रोलर में कौन सी केबल होगी, चार्ज कंट्रोलर से बैटरी में कितनी की केबल होगी, इन्वर्टर और बैटरी के बीच कौन सी केबल होगी और इन्वर्टर से लोड के बीच कितने की केबल होगी और उसके लिए कौन सा MCV लगेगा। ये भी हम कोशिश करेंगे सेकंड वीडियो में कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे इसमें हो जाएंगे एक्सपर्ट। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।